कोई रात के अंधेरे में अपना नवजात शिशु कूड़े के ढेर पर फेंक गया। सुबह होते ही आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और देखते हैं, अरे ये तो बच्चा है। तो वो तुरंत पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस आ जाती है, बच्चे को अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन सर्दी बहुत है, इस वजह से बच्चा मर जाता है। पुलिस आसपास के सभी जगहों पर पूछताछ करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि बच्चा किसका है। पुलिस आसपास के सभी अस्पतालों में जाकर पता करने की भी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर सोचती है कि कोई भी पति पत्नी अपने बेटे को तो नहीं फेंकेंगे। तो ये हो सकता है कि बच्चा नाजायज हो, या फिर कोई बिन ब्याही माँ बनी हो और लोक लाज के भय से बच्चा फेंक गई हो। अब पुलिस बायोलॉजिकल माता पिता का पता लगाने की कोशिश में लग जाती है। पुलिस आसपास के जितने भी शादीशुदा जोड़े होते हैं, सबकी जांच कराने का निश्चय करती है। इन सब चीजों में काफी समय लगता है, तो पुलिस उस बच्चे की सारी रिपोर्ट कराकर उसको दफना देती है। सबकी जांच करने में और रिपोर्ट आने में कम से कम 2 महीना गुजर जाता है। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि बच्चे की बायोलॉजिकल माँ कुसुम नाम की महिला है। पुलिस उसे थाने बुलाती है। कुसुम इसी गांव की बहू है। उसकी शादी रणवीर से 2 साल पहले हुई थी। रणवीर एक फौजी है जो 4-5 महीनों में एक आध दफा घर आता है। कुसुम यहीं अपने सास ससुर और एक देवर के साथ रहती है। जब पुलिस कुसुम को लेने आती है तो घर वाले कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो हमेशा हमारे साथ ही रहती है। बच्चा कब हुआ और कैसे फेंका गया होगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चला। पुलिस उसके घर वालों को समझाती है और बताती है कि 1,000 लोगों की जांच कराई गई, उन सब में आपकी बहू की ही रिपोर्ट मैच हुई है, इसीलिए हमें पूछताछ के लिए इन्हें लेकर जाना पड़ेगा। पुलिस कुसुम को थाने ले जाती है। पहले तो कुसुम मना कर देती है कि उसने कोई बच्चा नहीं फेंका। फिर पुलिस उससे सख्ती से पूछती है तो कुसुम मान लेती है कि वो बच्चा उसी का था और उसी ने ही फेंका था। फिर पुलिस उसके पति को बुलाती है। वो कहता है कुसुम कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं, वो बच्चा उसका हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो हमको पता तो जरूर चलता। लेकिन पुलिस कहती है कि आपको जांच करानी ही पड़ेगी। जब जांच कराते हैं तो पता चलता है कि उस बच्चे का बायोलॉजिकल पिता रणवीर ही है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एक औरत माँ बनती है और उसके घर में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, यहाँ तक कि उसके पति को भी नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? और फिर जब बच्चा दोनों पति पत्नी का है तो उसे ऐसे फेंका क्यों गया? इसी केस को सुलझाने के लिए पुलिस वाले कुसुम से और पूछताछ करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। कुसुम को बच्चे की हत्या करने के जुर्म में हिरासत में ले लेते हैं। रणवीर सदमे में है कि उसकी बीवी ने ऐसा आखिर क्यों किया, लेकिन पुलिस वाले अभी शांत नहीं बैठते। उनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि कुसुम ने आखिर ऐसा क्यों किया। वो दिमागी रूप से तो बिल्कुल ठीक है, तो क्या वजह रही होगी? पुलिस वाले कुसुम का फोन अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल जारी रखते हैं। पुलिस जब कुसुम के फोन को खंगालती है तो पता चलता है कि कुसुम फेसबुक के जरिए किसी सूरज से बात करती थी। अब पुलिस वाले उस सूरज की आईडी के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। जब पता करते हैं तो पता चलता है कि सूरज नाम का तो कोई व्यक्ति ही नहीं है, ये तो फेक आईडी है। अब पुलिस वालों के सामने एक और बड़ी मुसीबत, फेक आईडी का कैसे पता करें। उनकी जांच जारी रहती है, तभी 2 लोगों के मरने की खबर मिलती है। पुलिस की टीम वहां जाती है। वहां जाकर पता चलता है कि मरने वाली 2 औरतें हैं, माँ और बेटी। पुलिस सबसे पूछने की कोशिश करती है कि कहीं इनको किसी ने मारा तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें तालाब में कूदते देखा। इससे ये तो तय हो गया कि इन दोनों ने खुदकुशी की है। लेकिन क्यों? घर वालों से पूछताछ करने पर मरने की कुछ खास वजह सामने नहीं आई। लेकिन एक बात सामने आई कि मरने वाली रणवीर की बहन और भांजी थीं।
अब इनके खुदकुशी करने की वजह पुलिस तलाशने की कोशिश करती है। उसके घर वालों से कई बार पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ खास पता नहीं चलता। पुलिस वाले सोचते हैं कि जो बात हम किसी से नहीं कह सकते, वो बात हम अपने दोस्तों से जरूर करते हैं। यही आस लिए कि अब शायद कुछ पता चल जाए। वो रणवीर की बहन की सहेली का पता करके उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा बताती है कि पुलिस भी सोच में पड़ जाती है। कुसुम और इन दोनों की कड़ी आपस में जुड़ जाती है। वो बताती है कि रणवीर की बहन रजनी ने मरने से 2 दिन पहले उसको एक कहानी सुनाई थी। कहानी कुछ इस तरह है। 1 साल पहले तारा ने जब हाई स्कूल पास की तो उसके पापा ने उसको फोन दिलवा दिया। जब तारा अपनी नानी के घर गई तो उसने सोचा कि क्यों ना मामी से मजे लिए जाएं। तारा अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती कि मम्मी, मामी से मजाक करते हैं, देखते हैं कि वो हमें पहचान पाएंगी कि नहीं। वो दोनों माँ बेटी एक फेक आईडी पर सिम खरीदती हैं। फेसबुक पर एक सूरज नाम से प्रोफाइल बनाकर कुसुम से दोस्ती करती हैं। बात होती रहती है। धीरे धीरे 1-2 महीने गुजरते हैं और कुसुम को सूरज से प्यार हो जाता है। सूरज बनी तारा भी प्यार का इजहार करती है। फिर एक दिन कुसुम सूरज से शादी करने के लिए कहती है, तो सूरज बनी तारा भी कह देती है हाँ क्यों नहीं। जब कुसुम को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तो उसे लगता है कि ये बच्चा उसके और सूरज के मिलने में रुकावट न बन जाए। माँ बनने वाली बात कुसुम घर में किसी को नहीं बताती, लेकिन सूरज यानी तारा को बताती है। तारा ये सब मजाक समझकर कह देती है कि बच्चा फेंक देना, क्योंकि उसे नहीं पता कि कुसुम माँ बनने वाली है। अगर ऐसा कुछ होता तो उसे जरूर पता चल जाता। उसकी माँ रजनी रोज अपने माँ बाप व भाई से बात करती है। कोई उससे कुछ नहीं छुपाता। अगर ऐसी कोई बात होती तो उसको जरूर पता होती। वो दोनों माँ बेटी समझती हैं कि कुसुम भी उससे मजाक कर रही है। सच में ऐसा थोड़ी ना होता है कि फेसबुक पर कोई दोस्त बने और उससे प्यार हो जाए और शादी हो। लेकिन जब कुसुम पकड़ी जाती है तो वह दोनों डर जाती हैं कि मजाक मजाक में ये क्या हो गया। ये बात रजनी ने मरने से 1 दिन पहले अपनी सास को भी बताई थी। अब पुलिस वाले कुसुम से फिर पूछते हैं और वो सारी बात बताते हैं। कुसुम कहती है कि हाँ ये सब सच है कि उसकी सूरज से दोस्ती थी। वो सूरज से बहुत प्यार करती है और उसी के साथ शादी भी करना चाहती थी। पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने कभी उसकी आवाज सुनी? वो कहती है नहीं, सिर्फ चैट से बात होती थी। फिर पुलिस वाले पूछते हैं बच्चा कैसे और कहाँ हुआ जो किसी को पता नहीं चला। कुसुम बताती है कि सर्दियों में पेट ढक के रखती थी और जब डिलीवरी होने वाली थी तो वो 2 दिन के लिए घर वालों से कहकर गई कि वो अपनी सहेली के यहाँ जा रही है और पास के गांव में ही बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद रात में उसको कूड़े के ढेर पर फेंक कर 1 दिन बाद घर वापस आ गई। कैसे एक औरत ने अपने बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि वो एक ऐसे इंसान के प्यार में पड़ गई जिसने कभी उसको देखा तक नहीं, कभी उसकी आवाज तक नहीं सुनी। हमारी सारी कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी करते हैं, एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है।